गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो वासुदेव। ओम नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध अथ द्वितीय अध्याय। भगवत कथा और भगवत जी का महात्म्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री व्यास जी कहते हैं, सौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। यम प्रवज्जन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का संयोग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था। एवं काट देना, थोड़ा ध्यान रखना ना, उसी तरह जोड़ देना। शुरू करें, बातचीत कम किया करो। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतीतिश्रताम तमो अंधम संसारिमाणाम करुणया अहम पुराण गृहम तम व्यास सुनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पुष्टो अहं भवद्विर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण प्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ
भगवान के अवतार नर नारायण, ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। स वै पूषां परो धर्मो यतो भक्तिरधोच्छजे अहैतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म स्वानुष्ठितः पूषां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदपि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्वापवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है माना गया है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयेत्। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। इच्छुद्वधाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यत्यात्मनि चात्मानं
भक्त्या श्रुतगृहीतया अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस पर तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हों। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च हेयः पूज्यश्च नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम् छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शुश्रूषो तद्वधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवगाणात् शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदन्तः स्थो वा भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा तदंतर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेततैर्ना विद्वं तं तत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत्तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भगवत दुक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थाई प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं।
और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। भिदते हृदय ग्रंथिश्चिच्छदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादनिम्। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तय प्रयुक्त परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादय हरिवीरिंच हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युतः। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। पार्थिवादारूढ़ो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमस्तत्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम्। भेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम् सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये अनुतानिह। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्वगति देने वाला है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है। क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में आत्मा लोग महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाः शांताः भजन्ति वानसूयवः। रजस्तमः प्रकृतियः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन्
श्रियैश्वर्य प्रजयेप्सवः। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके तत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। स संवेदम ससर्जाग्रे भगवानात्म मायया सदसद्रूपया ताशो गुणमया गुणो विभु। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी पूर्णमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विर्जम्भितः यथा वावहितो वहृद्रारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान नंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्म रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे ज्ञान जान पड़ते हैं। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूमंगते भूतेषु तद्वगुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवर्तिर्यन्राद्विषुः।
भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके तत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।